प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज मैं आपको व्याकरण भाग में संदेश लेखन समझा रही हूँ। संदेश क्या होते हैं? किसी के द्वारा कोई कहलवाई गई बात या भिजवाई गई बात को हम संदेश कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके पाठ्यक्रम में शामिल है संदेश लेखन। जैसे पत्र लेखन है, अनुच्छेद लेखन है, निबंध लेखन है, विज्ञापन लेखन है। ऐसे ही इस वर्ष आपके पाठ्यक्रम में शामिल है संदेश लेखन। आइए चलते हैं, समझते हैं कि संदेश लेखन क्या है। प्राचीन काल में संदेश शैल चित्रों का सांकेतिक और मौखिक रूप रहा है। प्राचीन काल में लोग शिक्षित नहीं थे, वो अनपढ़ थे, तो वो चित्रों के माध्यम से, संकेत के माध्यम से वो अपने संदेश को भेजते थे। उसके पश्चात जैसे जैसे मनुष्य ने पढ़ना लिखना सीखा और वह प्रगति करता चला गया, वैसे वैसे लेखन कला को भी बढ़ावा मिला। जब मानव राष्ट्र की निश्चित सीमा में बंद कर रहने लगा, एक नियमों से बंद कर रहने लगा, उसने नियमावली बना ली और उसने नियमों से बंद कर ही अपनी एक व्यवस्था प्रणाली को जन्म दिया और उस प्रणाली के अनुरूप ही राज्य का विभाजन, राजा, मंत्री, जागीरदार, सैनिक, राज्य, नगर, गांव और मुखिया परिवार के रूप में व्यवस्थित होते चले गए। उसने एक सामाजिक ढांचे का निर्माण किया। किसने? प्राचीन काल में। धीरे धीरे सभी चीज़ें बटी और उसने एक सामाजिक ढांचे का निर्माण कर लिया। उसके बाद वह एक राज्य से दूसरे राज्य में अपना संदेश भेजता था। कैसे भेजता था संदेश? सेवकों के द्वारा, दूतों के द्वारा, गुप्तचरों के द्वारा, सैनिकों के द्वारा, बाज और कबूतर की सहायता से भी वो अपने संदेश भेजते थे। किस किस के द्वारा? सेवकों के द्वारा, दूतों के द्वारा, सैनिकों के द्वारा, गुप्तचरों के द्वारा, बाज और कबूतरों की सहायता से वो अपने संदेश एक दूसरे राज्य में भेजते थे। बहुत बारी क्या होता था कि राजा और मुखिया अपने नगर में किसी भी बात के संदेश को पूरे गांव वासियों तक पहुंचाने के लिए नगाड़े बजाकर अपनी प्रजा को संदेश या मैसेज भेजते थे। संदेश हिंदी का शब्द है और मैसेज अंग्रेजी का शब्द है। कुछ लोग इसे दूसरे माध्यम से भी अपने संदेश को भेजते थे, क्योंकि उस समय समाज में उसी तरह की रचना थी और उसी के द्वारा वो अपने संदेश एक दूसरे के पास भेजते थे। पहले समय में भी, आज तो संदेश का महत्व बहुत है, पहले समय में भी संदेशों का बहुत बड़ा महत्व था। प्रगति होने पर, विकास होने पर संदेश लेखन ने, क्योंकि हम प्रगति कर रहे हैं, उसने संदेश लेखन को एक नया रूप दे दिया। परिवर्तन ही समय की मांग है। सभी जानते हो कि प्रतिदिन परिवर्तन होता रहता है और परिवर्तन समय की मांग है। समय ने करवट ली, विज्ञान के नए नए आयाम आए, नए नए आविष्कार आए। नए नए आविष्कारों ने संदेश भेजने के कई साधनों को जन्म दे दिया। कौन कौन से साधन? जैसे पत्र है, कंप्यूटर है, ईमेल, मोबाइल, फेसबुक, इंटरनेट, मेल आदि। अब मैं आपको बच्चों संदेश लेखन के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाल रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं बता रही हूँ संदेश लेखन का अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। दूसरा है कि कम से कम शब्दों में अधिक कहने की क्षमता होनी चाहिए। गागर में सागर भरने वाली। संदेश लेखन से पहले प्रारूप तैयार करना चाहिए। पहले उसका एक नमूना प्रारूप होता है, उसका एक रूप तैयार करना लिखने से पहले, कि हमने जो है उसका विस्तार नहीं करना, कम शब्दों में ही अपनी बात को
स्पष्ट करना है। अनर्गल बातों से बचना चाहिए। भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। आज की इस वीडियो में बेटा मैंने इतना समझाया है कि संदेश लेखन क्या है। अगली वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी कि संदेश लेखन के कितने प्रकार हैं। धीरे धीरे मैं आपको पूरा अच्छे से, क्योंकि अभी आपके पाठ्यक्रम में ये पहली बार शामिल हुआ है तो इसलिए थोड़ा सा आपको कठिन लगेगा, लेकिन कठिन नहीं, बहुत आसान है। धीरे धीरे मैं इसके सारे भागों पर चर्चा करूँगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगली बार मैं बताऊँगी आपको कि इसके कितने प्रकार हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद बच्चों।